नमस्कार। शिशिर ऋतु की ठिठुरन और जकड़न बीत चुकी है। ऋतु बदल गई है, दिन बदल गया है और इस बदलाव का असर पूरी प्रकृति में दिखाई दे रहा है। गंगा कुछ इठला करके बहने लगी है, फसलें गदरा गई हैं, हवा गर्माहट के साथ बहती गई है और तो और आम बौरा गए हैं। तो हमारा मन क्यों न बौरा जाए। हम प्रकृति के साथ हंसते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ घूमते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं। इस प्रकृति के परिवर्तन ने हमारे मन को भी उल्लास और रंगों से भरने का एक आहट दे रखा है। भारतीय संस्कृति त्योहारों की संस्कृति है, कृषक संस्कृति है। जब जब ऋतु बदलती है, जब जब खेत फसलों से भरते हैं, हम समृद्ध होते हैं, हमारा मन समृद्ध होता है और हम त्यौहार करने के लिए मचल उठते हैं। भारत में जितने भी त्यौहार हैं करीब करीब अगर देखा जाए तो सभी कुछ वर्णों में बचे हुए हैं। दीपावली किसी खास वर्ण का त्यौहार है, दशहरा किसी खास वर्ण का कहा जाता है, लेकिन होली एक ऐसा पर्व है कि फागुन आते ही सारे विभेद मिट जाते हैं। जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कमज़ोर हैं, शक्तिशाली हैं, सभी बराबर हो जाते हैं। तो होली समरसता का संदेश देने वाला त्यौहार है। हम सभी समरस होकर के नाचते हैं, कूदते हैं, उल्लास मनाते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इसका एक विशेष महत्व है। इस बदलते हुए बासंती राग में, इस बदलते हुए परिवेश में, इस मन के बदले हुए उल्लास में हम भारतीय संस्कृति में होली के महत्व को लेकर के बात करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे ठीक बाएं तरफ प्रोफेसर सदानंद शाही जी, जो जाने माने शिक्षाविद, साहित्यकार, पूर्व कुलपति एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे हैं। आपसे हम इसके सांस्कृतिक पक्ष पर जानेंगे, अपने श्रोताओं से परिचित कराएंगे। और उनके बगल में प्रोफेसर प्रकाश उदय जी, जो बड़ा गांव पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और मैं तो कहता हूं कि वो लोक के पर्याय हैं। और अगर होली लोक का पर्व है तो एक ऐसे विद्वत परंपरा का महत्व बढ़ता है जो लोक में जीता है। तो मैं आप लोगों से रूबरू अपने दर्शकों को कराते हुए सबसे पहले मैं प्रोफेसर शाही जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में यह पर्व क्यों इतना वैशिष्ट लिए हुए है। प्रोफेसर शाही जी। एक तो देखिए, बसंत पंचमी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने मनाई और बसंत का आगमन प्रकृति में नवोन्मेष की सूचना देते हुए होता है। प्रकृति अपने को भीतर से बदलती है, अपने को पुनर्नवा करती है। ये जो पुनर्नवता का आख्यान रचते हुए बसंत पंचमी, बसंत का आगमन होता है और उसी बसंत का परिपाक होता है और धीरे 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 हम होली की ओर आगे बढ़ते हैं। आम की बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आम की मूजनें जो हैं एकदम बावली होकर के हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। एक ख़ास बात आप देखिए कि बसंत जब आता है और ये नवोन्मेष जब आता है तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब में वो नयापन दिखाई पड़ता है। बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। तो ये एक तरह से जो बसंत का परिपाक होली में होता है, होली तक आते आते ये जो भेद है वो मिट जाता है। छोटे का, बड़े का और स्वाद का भी, रंग का भी, रूप का भी, सारी चीज़ें प्रकृति की एक साथ मिल करके एक जैसे नृत्य में या संगीत में तमाम तरह के वाद्य यंत्र एक साथ मिल करके एक ध्वनि का सृजन करते हैं, वैसे ही प्रकृति अपने सभी रूपों में
नवता का आख्यान रचती हुई दिखाई पड़ती है। होली की खास बात यह है, अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे जितने प्रमुख देवता हैं हम सबके साथ होली खेलते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि अवध में होली खेलें रघुबीरा, तो राम होली खेलते हुए मिलते हैं जी। कृष्ण पर इतने गीत हैं होली के, और जिस शहर में हम लोग बैठे हुए हैं भगवान शिव का शहर है, बिल्कुल बिल्कुल, और शिव भी होली खेलते हुए मिलते हैं। मसाने में होली खेलते हैं। हाँ, भोला खेले मसाने में होली। हाँ बिल्कुल। तो और इनकी होली तो एकदम अलबेली होली होती है। बाकी दुनिया अबीर से, रंग से, गुलाल से खेलती है, ये अपना भभूत से खेल रहे हैं। बाकी दुनिया और चीज़ें खाती पीती है, भांग और धतूर और क्या क्या, और जो मस्ती की बात हम करते हैं उसका संबंध भांग से है। ये क्या है? एक अवसर है जब हम अपने देवताओं से एक बराबरी का रिश्ता बनाते हैं। और जब होली खेलने आप जा रहे हैं किसी से, तो ये थोड़ी है कि आपको हम रंग लगाएंगे और हमको आप नहीं लगाएंगे। तो देवताओं से भी जो हमारे आराध्य हैं, यानी राम, कृष्ण, शिव जी। और उसी में कहीं कहीं मतलब आप देखें तो पार्वती भी हैं, राम है तो सीता हैं, कृष्ण है तो राधा हैं, शिव है तो पार्वती हैं, और उनका पूरा जो परिवार है उसके साथ हम एक साहचर्य जीते हैं। तो ईश्वर और व्यक्ति के बीच की जो एक दूरी बनाई गई है, अलग अलग ढंग से बनाई गई है, होली उस दूरी को मिटाती है। और सामाजिक संरचना के भीतर जो नकली किस्म की दूरियां बनाई गई हैं, वो दूरियां भी होली अचानक ध्वस्त कर देती है। और सब लोग एक ज़मीन में, अगर वह मसान है, मसान की राख से होली हो रही है, तो सब उस मसान की राख पर, उस ज़मीन पर खड़े हैं, एक ज़मीन पर खड़े होकर के, और सब प्रेम से एक दूसरे के गले लगते हैं। तो ये जो एकता का संदेश देने वाला ये त्यौहार है, बराबरी का संदेश देने वाला त्यौहार है, और केवल मनुष्यों के बीच बराबरी नहीं, देवताओं के साथ भी एक बराबरी का भाव, उसका संदेश। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के इस विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और भारतीय संस्कृति समरसता की संस्कृति है, समन्वय की संस्कृति है, एकता की संस्कृति है, इसीलिए पूरे विश्व में यह संस्कृति जानी जाती है। और उसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारा यह आज का त्यौहार है होली, इस समय का, जो कि सबको एक साथ मिला करके रखता है। लेकिन सर, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों से जानना भी चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे वर्ष हम दोहरा चरित्र जीते हैं, भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। यह होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि बाहर और भीतर के भेद को मिटाता है। एक रंग में रंगना, रंग भी स्वयं प्रतीक है, एक में रंग रंगना माने दूसरा कोई रंग न हो जाए, सभी एक रंग हो जाए। और इसका सबसे अधिक अगर कहीं देखने को मिलता है तो लोक में दिखाई देता है। आप देखिए, यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह लोक का पर्व है। पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोग शायद बच के रहते हों, लोग तो इसमें कूद पड़ता है। और हमारे बीच में प्रोफेसर प्रकाश उदय जी हैं, जिनके लिए मैंने पहले भी आपसे परिचय कराया कि लोक में जीते हैं और लोक इनमें जीता है। तो इस होली के पर्व का लोक के संदर्भ में आप अपनी कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो ये है कि ये रंगों का त्यौहार है, राग का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है, लेकिन इसमें एक रंग में रंगने जैसा कुछ नहीं है। मूल ये है कि अपने रंग में सबको रंगना है और सबके रंग में खुद को रंगना है। क्या बात है। महत्वपूर्ण ये है कि ये रंग का त्यौहार नहीं है, ये रंगों का त्यौहार है। अनेक रंग हैं, इसके स्वीकार का ये त्यौहार है। बिल्कुल।
और इसलिए आप देखेंगे कि जब होली जो गाई जाती है उसमें भी कोई एक राग नहीं है, अनेक राग हैं, अनेक प्रकार हैं। फगुआ है तो फगुई है, कबीरा है, जोगीरा है, चैता है, और चैता तो बाद में, तो ये सब आते हैं। और वो जो लोग गाते हैं उनके भी अनेक ढंग बन जाते हैं गाने के, और सबको स्वीकार किया जाता है। लोक में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पवित्र अगर कुछ है तो वह है जहाँ संधि होती है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं, वो तीर्थ है। जहाँ दो ऋतुएं मिलती हैं, जाड़ा अभी जा रहा है, गर्मी अभी आ रही है, ये संधि वेला है। जाड़े का उफान खत्म हो चुका है, गर्मी का उफान अभी आया नहीं है, और तब ये लोकमन का उफान है, जिसमें सबको जोड़ने की क्षमता है। और इस उफान में ये नहीं है कि इसमें ये कोशिश भी है कि जो भीतर है वो सब उफन कर आ जाए। एक तरह से समरसता के लिए जो विरेचन जैसा कुछ कहते हैं, तो उसका भी एक रूप इसमें दिखाई पड़ता है। वो संवत के दिन से ही शुरू हो जाता है, और बाद में जो चीज़ें हमें अखरती हैं उनमें भी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और मनाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। त्योहारों को जो मनाया जाता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम ठीक से अपने त्योहारों को पढ़ें। क्या वे चाहते हैं ये त्योहार? जैसे हम मान लीजिए कह लेते हैं कि ये श्रृंगार का त्योहार है, राग रंग इसमें है, लेकिन आप पाएंगे कि जो हमारे लोक में जो होलियां हैं उसमें सिर्फ श्रृंगार नहीं है, बल्कि श्रृंगार से एक दूरी जैसी चीज है। बाबू बंगला में उड़ेला अबीर, हरे लाला बंगला में उड़ेला अबीर, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। तो ये कुंवर सिंह की याद है। कई जगह पर आप वात्सल्य को फूटते हुए देखेंगे। वो बड़ा प्रसिद्ध सूरदास का पद है ना कि है कोई ब्रज में ही तू हमारो, चल तो गोपाल ही राखे। मैंने इसको होली के रूप में सुना कि ये और उसका पूरा चलत गोपाल ही राखे ऐसे करके, तो ये वात्सल्य का, और ये सारी चीजें जुड़ती हैं। वो सिर्फ हम लोग श्रृंगार समझ लेते हैं, सिर्फ हुड़दंगई समझ लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। अब इस पर एक और उदाहरण मैं दूंगा अगर समय होगा। नहीं, तो बिल्कुल आप अच्छा तो फिर ठीक है सर, और भी बात आप लोगों से की जाएगी। एक बात आप देखें, शिवरात्रि से ही जगह जगह गांव-गांव के सिवानों में और शहर के चौराहे चौराहे पर होलिका स्थापित हो चुकी है। बड़े बड़े उपलों का बनाया जाने लगा है। पिछले कुछ दिनों में देखता था कि बहुत सारे पेड़ काट करके लोग आ जाते थे। जहां हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं, तो यह एक नकारात्मक पक्ष भी इसका है कि लोग पेड़ और लकड़ियां जलाते थे। उसके अलावा अब तो पक्की सड़कों पर लोग बड़े बड़े होलिका जब दहन करते हैं तो उतनी दूर की सड़क खराब हो जाती है। होली के दिन गाली गलौज भी बहुत होने लगा है। कुछ लोग बार्निश और पेंट पोत देते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। तो जिस महात्म की बात हम लोगों ने इस त्यौहार को लेकर के कहा, उसमें कहीं न कहीं यह उसका एक काला पक्ष है। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर शाही जी बताएं कि पेंट और बार्निश पोतना, कीचड़ पोतना या होलिका के नाम पर कुछ ऐसा जो स्वीकार नहीं है, जो उसे सुंदर नहीं बनाता है बल्कि असुंदर बना देता है, इससे हम कैसे बचें? और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न संप्रदायों में जो मेल मिलाप का संदेश देना चाहिए, वो संदेश काशी से जाता है। और हम होली के अवसर पर मैं 2-3 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, उसका क्रम से दें कि होली के अवसर पर हम विभिन्न संप्रदाय, जैसे एक समुदाय ऐसा है जो रंगों से परहेज करता है, हम कैसे उसके साथ मिल करके इस पर्व को दें? अब अपनी बात को संक्षेप में रखें इसके बारे में। देखिए, एक बात शुरू में आपने कही थी कि एक हमारे समाज की, इसको कमजोरी ही कहेंगे, कि हमारे सोचने में और हमारे बरतने में एक भेद होता है। यानी हमारा आचरण कुछ और होता है और हमारा आदर्श कुछ और होता है।
जिसको बोलचाल की भाषा में हम पाखंड कहते हैं, उसको जीने का एक अभ्यास हमारे यहाँ बहुत पुराना है। और होली बिल्कुल उस पाखंड को तोड़ती है। बिल्कुल, चाहे श्रेष्ठता का पाखंड हो, चाहे किसी भी चीज़ का पाखंड हो, उसको होली तोड़ती है। और प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह एक रंग का त्यौहार नहीं, अनेक रंगों का त्यौहार है। और प्रकृति की जो सबसे सुंदर घटना होती है वो एक रंगी नहीं होती है। आसमान में हम सब ने इंद्रधनुष को उगते हुए देखा है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। बिल्कुल। तो ये सभी रंग इसमें आते हैं। अब वो जो एक हमारे भीतर की अपनी जो एक क्षुद्रता है, जो पाखंड के रास्ते हमारे भीतर प्रवेश करती है, वो कई बार अच्छी चीज़ों को भी ख़राब करने का काम करती है। और वो रंग का अच्छी तरह मिलना घुलना, एक आपसदारी, और उसी में एक विभेद पैदा करने की, बिल्कुल, एक कुत्सित विचार रखने की, एक मान लीजिए असल बात तो ये है कि त्योहार में मन मिले। तो हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, प्रकाश जी ने बहुत काव्यात्मक ढंग से कहा कि अपने रंग से दूसरे के रंग को रंगना और दूसरे के रंग से अपने को रंगना। तो ये जो परस्परता है, उस परस्परता का हमें ख्याल करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि किसी को ऐतराज है तो ठीक है, उसकी चेतना। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे शायर हुए हैं। बिल्कुल। ये जो नज़ीर अकबराबादी और इन लोगों ने तमाम होली के गीत गाए हैं और होली की महिमा पर लिखा है। तो स्वयं उनके भीतर भी लोग हैं जो होली को लेकर के एक बहुत सकारात्मक भाव उनके यहाँ रहता है। और सवाल ये है कि उस रंग को, उस बसंत को अपने आप हर व्यक्ति के भीतर उतरने दें, जैसे प्रकृति करती है। कि हर पौधे के ऊपर बसंत अपने ढंग से ऊपर उतरता है, जैसे मस्ती हर आदमी पर अपने ढंग से उतरती है, तो हर आदमी पर अपने ढंग से उतरने दें। पता नहीं आपकी सभी बातों का जवाब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक सामासिकता का भाव, एक मिश्रण का भाव। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि शुद्ध कुछ भी नहीं, सब मिश्रित है। तो ये कोई एक रंग नहीं, रंगों का की जो सामूहिकता है, वह सामूहिकता होली त्यौहार का श्रृंगार है, उसका उत्सव है, उसका एक तरह से कहें कि अभिमान है। आपने बहुत अच्छी तरह से उसे हमारे जो सवाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जो इच्छाएं थी उसको आपने रखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें बची रह गई होंगी हमारे सभा को, उसको प्रकाश सुतै जी कहें, कुछ सीधे सीधे कहें। आपने सचमुच बहुत लक्षणा और व्यंजना से कहा है उन चीज़ों को। ऐसा है ना कि उसको आप खोलें। हमें जो आदत पड़ गई है वो हम त्योहारों को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देते, हम त्योहारों पर चढ़ बैठना चाहते हैं। इसमें वो जो सारी गड़बड़ियां हैं वो उसकी हैं। और ये जो त्योहारों को पर चढ़ बैठना है, वो अपना जो अहंकार है, जिसमें हम अब जिसके चलते ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आप बता रहे हैं जो तमाम पाखंड वगैरह सब है, उसमें मैंने ये कहा कि हम ठीक से अगर अपने त्योहारों को समझें, और कैसे हम, उसका एक बड़ा रोचक उदाहरण है कि एक बड़ा मशहूर है गीत की पंक्ति है जो होली में हर बार आ जाती है, भर फागुन बुढ़वा देवर लागे। अब बुढ़ों का राह चलना मुश्किल है लोक में, तो हर भर फागुन बुढ़वा देवर लागे। अब इसमें ये नहीं है कि हर बुढ़ा देवर हो गया है। आप ध्यान देंगे इसी एक पंक्ति पर
तो बुढ़वा बुढ़िया जो हमारे लोक में है वो पति पत्नी के लिए है। और बुढ़वा पूरे फागुन अगर देवर लागे तो पति से ये चाहा जा रहा है कि वो देवर के जैसा व्यवहार करे। बड़ी बात। और ये बड़ा राग है कि आप अगर नवीनता लाना चाहते हैं अपने संबंध में, क्या बात तो आप जो 11-12 महीने पति बनने रहना चाहते हैं, 1 महीने के लिए देवर बन के देखिए। वाह। आप जो पत्नी बनी रहना चाहती हैं, 1 महीने के लिए भाभी बन के देखिए, और रिश्तों का रस जो है उसको आप अनुभव करें। तो ये जो देवराने भौजी आने के दिन हैं ये होली के, वो यहाँ से पढ़ेंगे अगर अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को, उसके मन को, और त्योहार को अपने ऊपर आने देंगे, त्योहार पर सवार हो जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो तमाम जो चीजें हैं जो हमें अखरती हैं वो धीरे धीरे सिमटने लगेंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी एक चाह होगी, और मेरे मन में तो है ही है कि प्रकाश उदय जी एक होली का गीत सुना देते अगर 2-4 पंक्तियां कुछ भी, तो और ये रुचिकर हो जाती ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि होली 2-2 पंक्तियां 2-3 उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। एक जैसे जो फाग चलता है जिसमें एक ही पंक्ति और वो आधे घंटे 1 घंटे तक गाई जा सकती है, तो उसमें गाकर कोई कि बंगला में उड़ेला अबीर, हरे लाला बंगला में उड़ेला अबीर, हो बाबू अहे बाबू कुंवर सिंह ते गवाब। अब ये चल रहा है वही लाइन। अब एक जैसे एक फगुई होती है, फगुई लंबी होती है, और उसमें स्त्रियों का दखल, फाग जो है वो आमतौर पर पुरुष गाते हैं, तो उसमें है कि सगरा बड़ी दूर पनिया भरन कैसे जाई, सगरा बड़ी दूर, इस तरह के तमाम गीत हैं। और भी जो आ रहा है उल्लास के दिन हैं, और हम सब लोगों ने बचपन में देखा था कि नकबेसर कागा ले भागा, झुंड के झुंड गांव के लोग बैठते थे जिनकी कोई संगीत की शिक्षा नहीं थी, लेकिन ढोलक बज रहे हैं, झाल बज रहे हैं, फगुए गाए जा रहे हैं, लोग उत्साह उल्लास में हैं। वो दिन है। आज बदलाव हुआ है, आज भीड़ बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ा है, गाँव सिमटते जा रहे हैं, हम ज़्यादा सभ्य होते जा रहे हैं, और ऐसे में लेकिन कुल मिला करके हम यह कह सकते हैं कि यह जो होली का पर्व है, यह रंगों का पर्व है, यह प्रेम का पर्व है, यह सौहार्द का पर्व है, यह सद्भाव का पर्व है, यह एक दूसरे से मिलने मिलाने का पर्व है, और हमको इसी रूप में मिलाना चाहिए। हमको यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ ऐसा न कर बैठें इस दिन। आज के समय देखा जा रहा है कुछ लोग नशे के आदती हैं, और इस दिन नशा करना लोग एक धार्मिक के साथ जोड़ते हैं कि आज के दिन नशा करना ज़रूरी है, और नशे के वशीभूत होकर के सड़क पर गिरना, नाले में गिरना, तमाम तरह की विकृतियां आ जाती हैं। नहीं, नशा बहुत जरूरी है इस दिन, लेकिन वो भीतर से आए। अच्छा, भीतर, वो बाहर से ना आए। हाँ, लेकिन अब नशा तो होना चाहिए, तो उस भीतर को ना भीतर लोगों ने बाहर से लेना जो कभी उनको आया था, इसको खत्म करके एक बड़ा संदेश, एक वाराणसी दूरदर्शन के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ही नहीं बल्कि एक बड़े समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह मिलने का त्यौहार है, यह आपस में प्रेम करने का त्यौहार है। आइए इस त्यौहार को हम सबके साथ मिल करके खुशियों के साथ मनावें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर सदानंद शाही जी को, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात किया, और प्रोफेसर प्रकाश उदय जी को विशेष रूप से उन्होंने पुराने राग से हम लोगों को जोड़ा, उस राग से मन का उल्लास व्यक्त हुआ। आज